फाइनली Realme P3 5G मैंने ले लिया है। बहुत सारा कमेंट्स आया था इस फोन के लिए, तो आज हम इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे और इसका बैटरी बैकअप कंपेयर करेंगे 5 और स्मार्टफोन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास है Realme P3 5G, CMA Phone 2 Pro, Infinix Note 50s, Vivo T4X, iQOO Z10 5G and Oppo K13 5G। Realme P3 5G में लगा है Snapdragon 6 Gen 4, सेम चिपसेट Oppo K13 5G में भी मिल जाएगा। CMA Phone 2 Pro में लगा है Dimensity 7300 Pro, Infinix Note 50s में Dimensity 7300 Ultimate, Vivo T4X में Dimensity 7300 and iQOO Z10 में Snapdragon 7s Gen 3। Android 15 बेस्ड OS रन कर रहा है सारा स्मार्टफोन में, सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच Infinix में मार्च का है, बाकी पांचों डिवाइस में अप्रैल का। डिस्प्ले की बात करूं तो Infinix Note 50s में 144Hz AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, Vivo T4X में 120Hz LCD और बाकी चारों डिवाइस में 120Hz AMOLED एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन है सारे स्मार्टफोन का Full HD+। नाउ बैटरी, CMA Phone 2 Pro में मिल रहा है 5000 mAh का बैटरी, Infinix Note 50s में 5500 mAh का, Realme P3 5G में 6000 mAh का, Vivo T4X में 6500 mAh का, Oppo K13 में 7000 और iQOO Z10 में 7300 mAh का। तो गाइस बैटरी मैंने सारे स्मार्टफोन का फुल कर दिया है, सारे ऐप्स को क्लोज कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेंचमार्क टेस्ट रन करेंगे, तो बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। आज सारा स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, नो 5G। वॉल्यूम सबका 50% के आसपास सेट है और ब्राइटनेस रहेगा सबका फुल एकदम मैक्सिमम। तो गाइस स्टार्ट करते हैं AnTuTu बेंचमार्क से। तो गाइस ये आ गया सारे स्मार्टफोन का लेटेस्ट AnTuTu स्कोर एंड स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है iQOO Z10 5G का 7,88,000, उसके बाद Realme P3 5G का 7,71,000, देन Oppo K13 का 6,74,000। चौथे पे CMA Phone 2 Pro का स्कोर दिख रहा है 6,61,000 एंड Infinix Note 50s का दिख रहा है 6,57,000 और सबसे कम Vivo T4X का 6,05,000। CPU स्कोर iQOO Z10 का दिख रहा है 2,72,000, Realme P3 का 2,59,000 और CMA Phone 2 Pro का 2,15,000। बाकी तीनों का 2 लाख से कम दिख रहा है स्कोर। Oppo 1,98,000, Infinix 1,91,000 और सबसे कम Vivo T4X का 1,65,000 मोरलेस। GPU स्कोर iQOO Z10 का दिख रहा है 2,04,000, Realme P3 का 1,84,000, Oppo K13 का 1,80,000, Infinix का 1,55,000, Vivo का 1,48,000 और CMF का 1,47,000 मोरलेस। अब चलिए Geekbench 6 का स्कोर निकाल लेते हैं। तो Geekbench 6 का लेटेस्ट स्कोर आ गया एंड अगेन सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है iQOO Z10 5G का 1155। Realme P3 का स्कोर दिख रहा है 1102 और CMA Phone 2 Pro का 1013। बाकी तीनों स्मार्टफोन का स्कोर 1000 से कम दिख रहा है। Infinix का स्कोर दिख रहा है 933, Oppo का 924 और Vivo का 888। मल्टी कोर का स्कोर अगर कंपेयर करें तो अगेन सबसे ज्यादा दिख रहा है स्कोर iQOO Z10 का 3184, थोड़ा कम दिख रहा है Realme P3 5G का 3119। CMF का स्कोर दिख रहा है 2970, Oppo का 2916, Infinix का 2807, सबसे कम दिख रहा है Vivo T4X का 2462। तो गाइज AnTuTu और Geekbench के बाद अब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। गाइज चले देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन इतना लोड लेने के बाद ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है और किसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा होता है।
ग्रेट। तो गाइस थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, चलिए स्कोर पे नजर डालते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है Xiaomi Phone 2 Pro एंड iQOO Z10 5G, दोनों ने 94% स्कोर किया है। Realme P3 5G 90% स्कोर दिख रहा है एंड Oppo K13 5G का 85%, Infinix Note 50s 83% और थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है Vivo D4X 5G में 77% ने स्कोर किया है। नाउ गाइस एक घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद कौन सा स्मार्टफोन ने कितना बैटरी ड्रॉप किया है चलिए देखते हैं। तो Realme P3 5G 89 पे दिख रहा है 11% ड्रॉप किया है 660 mAh, CMF 84 पे दिख रहा है 16 ड्रॉप किया है 800 mAh, Infinix 90 पे दिख रहा है 10% ड्रॉप किया है 550 mAh, Vivo 91 पे दिख रहा है 9% ड्रॉप किया है 585 mAh, iQOO Z10 91 पे दिख रहा है 9 ड्रॉप किया है 657 mAh और Oppo K13 90 पे दिख रहा है 10 ड्रॉप किया है 700 mAh। अब गाइस यूट्यूब शॉर्ट्स ब्राइटनेस फुल है, सारे स्मार्टफोन का वॉल्यूम 50% के आसपास सेट है और सारा स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो गाइस एक्सट्रीम टेस्ट में बेंचमार्क टेस्ट में सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया Xiaomi Phone 2 Pro एंड Oppo K13 ने और सबसे कम Infinix Note 50s और Vivo D4X ने। गाइस तो एक घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स चला लिया, चलिए अब बैटरी चेक करते हैं। Realme P3 89 पे था 83 पे दिख रहा है 6% ड्रॉप किया बैटरी 360 mAh, CMF 84 पे था 77 पे दिख रहा है 7 ड्रॉप किया है 350 mAh, Infinix 90 पे था 84 पे दिख रहा है 6% बैटरी इसने भी ड्रॉप किया है 330 mAh, Vivo D4X 91 पे था 83 पे दिख रहा है 8 ड्रॉप किया है 520 mAh, iQOO Z10 91 पे था 86 पे दिख रहा है 5 ड्रॉप किया है 365 mAh एंड Oppo K13 90 पे था 84 पे दिख रहा है 6 ड्रॉप किया है 420 mAh। तो गाइस शॉर्ट्स के बाद अब 2 घंटे इंस्टा रील्स अगेन सेम सेटिंग्स पे, यानी ब्राइटनेस फुल रहेगा, वॉल्यूम 50% पे और सारा स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें यूट्यूब शॉर्ट्स की तो ये एक ऐसा कंटेंट है जिसमें बैटरी थोड़ा कम कंज्यूम होता है, बट अगेन सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर लिया Vivo D4X एंड Oppo K13 ने और सबसे कम Infinix Note 50s ने। तो चलिए देखते हैं रील्स में क्या होता है। गाइज अगर आपको ऐसे कंटेंट देखने में मजा आता है एंड फ्यूचर में भी आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। 2 घंटा हमने इंस्टा पे रील्स देखा, चलिए अब देखते हैं बैटरी कौन से स्मार्टफोन ने कितना ड्रॉप किया 2 घंटे में। Realme P3 83 पे था 63 पे दिख रहा है 20% ड्रॉप किया बैटरी 1200 mAh, Xiaomi Phone 2 Pro 77 पे था 59 पे दिख रहा है 18 ड्रॉप किया है 900 mAh, Infinix 84 पे था 67 पे दिख रहा है 17 ड्रॉप किया है 935 mAh, Vivo D4X 83 पे था 64 पे दिख रहा है 19 ड्रॉप किया है 1235 mAh, iQOO Z10 86 पे था 69 पे दिख रहा है 17 ड्रॉप किया है 1241 mAh एंड Oppo K13 84 पे था 67 पे दिख रहा है 17 ड्रॉप किया है 1190 mAh। अब गाइस कैमरा, अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे इन सारे स्मार्टफोन से 1 घंटे। इन सारे स्मार्टफोन से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट आपको 30 FPS मिलेगा 4K रिकॉर्डिंग के साथ। एंड अगर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो अगेन Vivo D4X में आपको 30 FPS मिलेगा, बाकी पांचों डिवाइस में आपको 60 FPS मिल जाएगा। तो चलिए आज 1 घंटे 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग करके देखते हैं कौन सा फोन कितना बैटरी ड्रॉप करता है। तो गाइस 2 घंटे हमने इंस्टा रील्स देखा और सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया Xiaomi Phone 2 Pro एंड Infinix Note 50s ने, एंड बाकी चारों स्मार्टफोन ने लगभग सेम एंड इन दोनों फोन से ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया इंस्टा रील्स में। वैसे यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इन दोनों फोन ने कम बैटरी कंज्यूम किया था। तो अगर आप रील्स एंड शॉर्ट्स जैसे कंटेंट ज्यादा देखते हो तो ये दोनों फोन को आप कंसीडर कर सकते हो। बैटरी कैपेसिटी कम है बट ये आपको बैटरी बैकअप डिसेंट देगा। नाउ गाइस ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैमरा में ये दोनों फोन कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइस 1 घंटा हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लिया, टोटल 5 घंटा हो गया। चलिए अब बैटरी चेक करते हैं। तो Realme P3 63 पे था 50 पे दिख रहा है 13% ड्रॉप किया है बैटरी 780 mAh, CMF 59 पे था 45 पे दिख रहा है 14 ड्रॉप किया है 700 mAh, Infinix 67 पे था 51 पे दिख रहा है 16 ड्रॉप किया है 880 mAh, Vivo 64 पे था 47 पे दिख रहा है 17 ड्रॉप किया है 1105 mAh, iQOO Z10 69 पे था 56 पे दिख रहा है 13 ड्रॉप किया है 949 mAh एंड Oppo K13 67 पे था 59 पे दिख रहा है 8% ड्रॉप किया बैटरी ओनली 560 mAh। अब गाइस गेमिंग, अब हम BGMI खेलेंगे 2 घंटे इन सारे स्मार्टफोन से। तो BGMI का एक नया अपडेट आया है, चलिए अपडेट के बाद ग्राफिक सेटिंग्स चेक करते हैं सारे स्मार्टफोन का। तो गाइस स्मूथ के साथ अल्ट्रा एक्सट्रीम दिख रहा है Xiaomi Phone 2 Pro में, Realme P3 एंड Infinix Note 50s में एक्सट्रीम प्लस, Vivo T4X, iQOO Z10 एंड Oppo K13 में एक्सट्रीम।
बैलेंस्ड के साथ एक्सट्रीम मिल रहा है Realme P3, iQOO Z10 एंड Oppo K13 में, CMF, Infinix एंड Vivo D4X में अल्ट्रा। HD के साथ भी एक्सट्रीम मिल जाएगा Realme P3, iQOO Z10 एंड Oppo K13 में, CMF, Infinix एंड Vivo D4X में अल्ट्रा। तो चलिए स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे 2 घंटे गेमिंग करके देखते हैं। गाइस अगर हम बात करें कैमरा की तो वीडियो रिकॉर्डिंग में सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है इस बार Oppo K13 ने, उसके बाद CMF फोन 2 Pro ने। Infinix एंड CMF को अगर कंपेयर करूं तो इस बार Infinix ने ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है CMF फोन 2 Pro से। वैसे सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप किया है Vivo D4X और उसके बाद iQOO Z10 5G ने। वीडियो रिकॉर्डिंग में Realme P3 5G का भी बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा दिखा, Infinix Note 50S से बेटर दिखा, बट CMF फोन 2 Pro से ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया P3 ने। तो गाइस 2 घंटा हमने गेमिंग कर लिया, टोटल 7 घंटा हो चुका है। चलिए अब बैटरी चेक करते हैं। Realme P3 50 पे था, 21 पे दिख रहा है, 29% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, 1740 mAh। CMF 45 पे था, 15 पे दिख रहा है, 30% ड्रॉप किया है, 1500 mAh। Infinix Note 50S 51 पे था, 23 पे दिख रहा है, 28% ड्रॉप किया बैटरी, 1540 mAh। Vivo D4X 47 पे था, 19 पे दिख रहा है, 28% ड्रॉप किया बैटरी इसने, 1820 mAh। iQOO Z10 56 पे था, 33 पे दिख रहा है, 23% ड्रॉप किया है, 1679 mAh। एंड Oppo K13 59 पे था, 36 पे दिख रहा है, 23% ड्रॉप किया है, 1610 mAh। बेंचमार्क, रील्स, शॉर्ट्स, कैमरा, गेमिंग के बाद अब मल्टीमीडिया। अब हम यूट्यूब पे वीडियो चलाएंगे। तो गाइस अभी इन सारे स्मार्टफोन में मैंने एक सेम वीडियो ओपन किया है। सारे स्मार्टफोन में आप 4K HDR वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, बट Oppo K13 में 4K का सपोर्ट दिख रहा है, HDR का सपोर्ट नहीं दिख रहा है। गाइस तो चलिए आज 1080p HDR वीडियो चलाते हैं सारे स्मार्टफोन में। Oppo में नॉर्मल 1080p वीडियो चलेगा। याद दिला दूं, ब्राइटनेस सबका फुल है, वॉल्यूम 50% के आसपास सेट है और सारा स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो आज वीडियो थोड़ा ज्यादा चल सकता है। गाइस अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो से कंपेयर करोगे जो मैंने 5G नेटवर्क के साथ बनाया, तो आज कुछ फोन ज्यादा बैटरी बैकअप दे सकता है, क्योंकि आज हम वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हैं। गाइस गेमिंग में अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूं तो अगेन सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है CMF फोन 2 Pro और Infinix Note 50S ने। 2 घंटे गेमिंग में Oppo K13 एंड iQOO Z10 ने भी कम बैटरी कंज्यूम किया है। एंड सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप किया है गेमिंग में Vivo D4X, उसके बाद Realme P3 5G ने। तो 5000 mAh बैटरी वाला CMF फोन 2 Pro वाईफाई नेटवर्क के साथ आज 8 घंटे 18 मिनट चला। 15% बैटरी इसमें बचा था, 750 mAh, जो 1 घंटे 18 मिनट चला। $6500 mAh बैटरी वाला Vivo D4X 5G वाईफाई नेटवर्क के साथ 9 घंटे 7 मिनट चला। 19% बैटरी के साथ, मतलब 1235 mAh बैटरी के साथ हमने 2 घंटे 7 मिनट यूट्यूब पे 1080p HDR वीडियो देखा। Realme P3 5G 6000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन Vivo T4X से 10 मिनट ज्यादा चला, 9 घंटे 17 मिनट। 21% बैटरी इसमें बचा था, 1260 mAh, जो 2 घंटे 17 मिनट चला 1080p HDR वीडियो के साथ। गाइस ये था Infinix Note 50S 5500 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, जो 9 घंटे 30 मिनट चला, 9.5 घंटे। CMF फोन 2 Pro से 1 घंटा 10 मिनट ज्यादा चला और Realme P3 से 10 मिनट 12 मिनट। एंड 23% बैटरी इसमें बचा था, 1265 mAh, जो 2.5 घंटे चला यूट्यूब में 1080p HDR वीडियो के साथ। Oppo K13 7000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 10 घंटे 5 मिनट चला। 36% बैटरी इसमें बचा था, 2520 mAh, जो 3 घंटे चला। Oppo आराम से 30-40 मिनट और चल जाता, बट इसने रील्स में, गेमिंग में थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रॉप कर दिया और मल्टीमीडिया में भी थोड़ा कम चला आज वाईफाई नेटवर्क के साथ। फाइनली 7300 mAh बैटरी वाला iQOO Z10 10 घंटे 42 मिनट में डेड। 33% बैटरी इसमें बचा था, 2409 mAh, जो 3 घंटे 42 मिनट चला। वाईफाई नेटवर्क के साथ आज Oppo K13 से iQOO Z10 35 मिनट ज्यादा चला ऑलमोस्ट। तो गाइस ये था आज का बैटरी ड्रेन टेस्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए i4 अनबॉक्स।